धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेन्द्रियुगमस्मरामि गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। देखिए आज सौभाग्य की बात है। देखिए कभी पूजा पाठ करने का अवसर यदि प्रदान प्राप्त हो और किसी के जन्मोत्सव में यदि अवसर प्राप्त हो तो उसे भाग्यशाली बेटा कहो। बेटी हो या बेटा हो उसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज के साल भर पहले आपके भैया को बेटी भी पैदा हुई थी। शायद आप लोगों ने कथा शायद सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, वो आप लोग जानते हैं। अब उसको हमको कहानी सुनने की जरूरत नहीं। 4-6 महीने पहले आपके पास भी बेटी पैदा हुई, लेकिन आपने 2-4 बार सुनने का प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं। तो ये तो आज आपको मानना है कि जो नवजात शिशु आया है वो इन दोनों से भी भाग्यशाली कहा जाए। समझ रहे? इन दोनों से भी भाग्यशाली कहा जाएगा कि एक साथ हरि माने विष्णु और हर माने शिव, एक साथ विष्णु भगवान की भी पूजा और शिव की भी पूजा करना एक विशेष संकेत देता है। समझ रहे? पूजा तो कोई भी, आप लोगों ने तो मुझे ये केवल सत्यनारायण भगवान की पूजा की बात कही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आया कि हरि और हर दोनों को लिया दिया जाए। रामायण में ये लिखा है कि जो विष्णु भगवान और शिव की एक साथ पूजा करता है उसकी कोई भी कामनाएं अपूर्ण नहीं रहती, यानी सारी कामनाओं की पूर्ति होती। अब यहाँ और हरि और हर में दो बात आती। जैसे यहाँ पर शिव जी के पार्थिव स्वरूप का पूजन हम आप करने चल रहे हैं। पार्थिव पूजन करने के विधान को माता पार्वती एवं माता सती ने प्रारंभ किया। कब किया था, कैसे किया था, उसका भी इतिहास आप लोग जान लीजिए। उसका भी इतिहास आप लोग जान लीजिए। जब सती के रूप में मां थी तो सती के पिता का और दक्ष के पिता का नाम था ब्रह्मा। शंकर जी ने ब्रह्मा को श्राप भी दे दिया था कि एक बार ब्रह्मा ने झूठ बोला। एक बार ब्रह्मा ने झूठ बोला था, इस नाते श्राप दे दिया। अब श्राप देने के बाद दक्ष को बहुत बुरा लगा। तभी से शिव से द्वेष करने लगा और ये मौका खोजता था कि हम शिव की अपमान जरूर करेंगे।
पहली बार जब शिव और सती का विवाह नहीं भी शिव का अपमान किया, करने का प्रयास किया। इसके बाद में एक बसंतोत्सव मनाया था दक्ष ने अपने यहाँ। उस बसंतोत्सव में भी शिव का अपमान किया, लेकिन शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिव तो बड़ी सरल आदमी है। प्रयास ये किया कि शिव के साथ में सती का विवाह भी न करने का फैसला किया। दरमियान शिव का विवाह नहीं हुआ था तो शिव पार्वती सती जो थी अपने पास अपने झोली में हर समय शिवलिंग को रखे रहती और शिव जी को एक जगह श्राप दे दिया। शिव जी को एक जगह श्राप दे दिया और दक्ष ने प्रयास ये किया कि सती इस शिवलिंग को जल में डाल दे। और जब श्राप दक्ष ने दिया था तो उस समय सती दक्ष के पास नहीं थी। तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि ये श्राप आधा ही लगेगा, कि इस स्वरूप की पूजा कोई नहीं करेगा, इस स्वरूप की पूजा कोई नहीं करेगा। ये श्राप तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ये कहे कि शंकर जी के साथ में सती उस समय नहीं थी, इसलिए इसको आधा ही श्राप लगेगा। अगर सती इनकी पूजा करके किसी अन्य को दे देती है तो ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये श्राप तो जब सती जंगल में तालाब में डालने के लिए गई तो ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों अपना स्वरूप महात्मा का बना करके और सती से कहने लगे कि आपने ये जो लिया है और इनको हम आपको फेंकने नहीं देंगे, आप इनको इनकी अपने हाथों से पूजा करके हमको दे दीजिए, ऐसा वचन दीजिए। तो सती फेंकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सती ने हाथ जोड़ करके कही कि मैं इनकी पूजा करके आपको मैं प्रदान कर देता, और उनको पूजा करके सबसे पहले ब्रह्मा को दे दिया। समझ रहे? तो ब्रह्मा ने इनकी पूजा प्रारंभ करना चालू कर दिया, फिर विष्णु ने इनकी पूजा प्रारंभ करना चालू किया। विष्णु ने उसी को दर्शाने के लिए रामावतार में स्वयं इसी प्रकार से मिट्टी का स्वरूप बना करके और पूजा किया, तब रावण पर विजय प्राप्त किया। समझ में आता है? जहाँ पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, वहाँ पर 24 कुंड बने हुए। राम जब रावण को मारे हैं तो रावण तो ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या लग गया, और ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए फिर उन्होंने 24 कुंडों का स्नान किया, और स्नान करने के बाद में तब ब्रह्म हत्या उनकी समाप्त। यह आज शिव जी की भी पूजा होगी और शालिग्राम स्वरूप में विष्णु भगवान की भी पूजा होगी, इसी में सत्यनारायण व्रत कथा भी होगी। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। रथियो नरस्मिन् न जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुतजिततैवैति दूराङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु मणिषिणो यज्ञेन प्रणवन्तु देखुधीराः यद्वरोवंशन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ज्ञानमुचते तो ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नृते किञ्चन कर्म कृते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृते सर्वं वा जेन जगस्तायते तत् होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु प्रतिष्ठितारधना भाविवार
उपकाराः यस्मिंश्चितं सर्वमोदं प्रजानान्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वानिवख्यन्मनुख्यान्यनीयते भीष्मभिर्वाजिन इव प्रति संयततिशन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओं मा उद्धरतु जय स्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वल्क्ष्यसे च नमो वृद्धाय च समृद्धे च नमो ज्ञाय च प्रथमाय च नमः आसवे च धीराय च नमः सिद्ध्याय च सिद्ध्याय च नमो ज्ञाय च वसन्याय च नमो नादीयाय च दीप्याय च नमः दीक्षाय च त्रिचाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च गर्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौम्याय च प्रतिसद्याय च नमो याम्याक्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमः पूर्व्याय च खल्याय च नमः पुण्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुखेणाय च सूरथाय च नमः सूराय च वेदिने च नमः बिल्विने च कवचिने च नमः पर्वणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो दुष्टवे च प्रमुखाय च नमो निखङ्गिने चेतोदिमते तस्कराणां नमस्तृष्णे घवे च युधे च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च गणुन्त्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च नमः विसुद्धाय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमः वेद्याय च तप्याय च नमो मेद्याय च विद्युत्याय च विद्युत्याय